हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस में। तो दोस्तों, आज हमने कमेंट चुना है श्रीमान प्रकाश वैष्णव, ग्राम जुताया, जिला अजमेर, पंचायत समिति सरवाड़ का। तो दोस्तों, इन्होंने लिखा है कि रंग महला में पलंग बिछाया लंबा शेरों को, मैं तो हो गई रे सुहागन मरते ही संग राखो। दोस्तों, बहुत अच्छा कमेंट, बहुत सुंदर कमेंट इनका, बहुत सुंदर पहेली। और दोस्तों, इसका उत्तर जानने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे उत्साहवर्धन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, ये जो प्रसंग है ये बड़ा सुंदर लिया है। ये सुंदर प्रसंग इस मृत्युलोक में, इस पृथ्वी लोक में जो ये हम कुछ देख रहे हैं, इसका प्रसंग है। प्रकृति बड़ी अद्भुत है। इंसान को भगवान जन्म देकर के इस मृत्युलोक में भेजता है और इंसान वादा करके आता है कि मैं प्रभु तेरा भजन करूंगा, मुझे इंसान का जन्म दीजिए। लेकिन इंसान इतना अंधा हो जाता है कि वह इस रंग भूमि में आकर के सोचता है कि ये रंग भूमि है जो मेरी है और इसमें मेरा ही पलंग बिछा हुआ है, जो कि लंबे शेरों का है, अर्थात जिसके शेरे पाटी लंबे हैं। इतना लंबा पलंग, अर्थात इतनी लंबी सोच इंसान की होती है कि अब तो ये सब कुछ मेरा है। लेकिन दोस्तों, उसको ये नहीं पता होता है कि ये किसी का नहीं है। उसको एक ना एक दिन यहां से जाना होता है। अब जो आत्मा भगवान का भजन करती है तो वह आत्मा भजन करती रहती है, और जब इंसान मर जाता है उसके पश्चात वह आत्मा सुहागन जैसा महसूस करती है, क्योंकि उसने जो भजन किया है उसका परिणाम ये मिलता है कि उसको मोक्ष मिलता है, या फिर उसके जैसे कर्म होते हैं उसी प्रकार से उसको जन्म मिलता है। तो दोस्तों, फिर भी भगवान कहते हैं कि ये प्राणी, ये गीता में भी कहा गया है, और इंसान बार बार जन्म लेता है और मरता है, और हर बार ये कहता है प्रभु मुझे मनुष्य देही दीजिए जिससे मैं तेरा भजन कर सकूं। लेकिन भगवान कहता है कि मूर्ख, मैंने तुझे कितनी बार इंसान का जन्म दिया और तूने कहा कि मैं तेरा भजन करूंगा, लेकिन तू भजन नहीं कर पाया, और तैने इन जन्मों को, न जाने कितने इंसानों के जन्मों को, अर्थात तुमने कितनी बार इंसान का जन्म लिया, उस देही को ऐसे ही बिगाड़ दिया। अर्थात आपने सही उपयोग नहीं किया, आपने दुरुपयोग किया है। इस बात को भगवान स्वयं कहते हैं, और वे चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से ये आत्मा मुझ में से अलग हुई है तो मुझ में ही आकर के मिल जाए। लेकिन इंसान तो इस रंग भूमि में आकर के, इस रंग महल में आकर के, ये संसार दोस्तों रंग महल है, इस रंग महल में आकर के ये समझता है कि ये तो पलंग मेरा ही है, और इतनी लंबी सोचता है कि अब तो सब कुछ मेरा ही है। लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि ये उसका नहीं है, ये तो उस प्रभु की लीला है। उसने हमें यहाँ इस तरह से पाल रखा है जिस तरह से एक कसाई मुर्गे मुर्गियों को पालता है, और एक दिन ऐसा आता है कि हमको यहाँ से जाना होता है, तब इंसान को पछतावा होता है कि मैंने ये जन्म भी मेरा वैसे ही गंवा दिया, मैंने प्रभु का भजन नहीं किया। तो दोस्तों, वे आत्मा कह रही है कि रंग महला में पलंग बिछाया लंबा शेरों को, मैं तो हो गई रे सुहागन मरते ही संग राखो। तो ये भजन करने वाली जो अच्छी आत्मा है वह कह रही है कि मरते ही प्रभु आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए, जिससे कि मेरा उद्धार हो और मुझे बार बार ना मरना पड़े, लख 84 में ना पड़ना पड़े,
जिससे मैं आपकी शरण में आ सकूं, आप में विलीन हो जाऊं। इस प्रकार से यह आत्मा विनती करती है। तो दोस्तों, प्रभु दर्शन देते हैं अच्छी आत्माओं को। जो अच्छी आत्माएं होती हैं उनको ही प्रभु दर्शन देते हैं। बाकी दुरात्मा तो इस दुनिया में बहुत हैं और अपने अपने कर्मों का फल भोगते रहते हैं। तो दोस्तों, तब कहा है कि रंग महला में पलंग बिछाया, लंबा शेरों को मैं तो हो गई रे सुहागण, मरते ही संग राखो। मैं समझता हूं श्रीमान प्रकाश वैष्णव जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसलिए हमारे समस्त श्रोताओं से और सब्सक्राइबर बंधुओं से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।